चिकित्सकों में बहुत स्थानों पर यहाँ भी बहुत सारे लोग बैठे हैं जिन्होंने कि इन सब कार्यों में हमारा सहयोग किया। आरोग्य टिकल आरोग्य का हमारे सेक्रेटरी और विशेष रूप से हमारे जो प्रेसिडेंट एक्स प्रेसिडेंट हैं, दोनों ही पदाधिकारी भी रहे उन कार्यों के उन प्रांतों में। तो इस प्रकार से ये सहयोग चलता रहा है। तो ये एक एनएमओ की योजना के रूप में धीरे धीरे एक रूप लेता गया है। अभी पीछे जो लोगों ने बातें रखी हैं उन लोगों ने इस बात पर जोर भी दिया है कि हमें कुछ रेगुलर टाइप का काम अपने अपने क्षेत्र में एनएमओ के बैनर में अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर शुरू करना चाहिए। तो उसी दृष्टि से मैं ये बात आपके सामने रख रहा हूँ कि जब हमने नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को फैलते हुए गाँव में देखा तो हमने ये सोचना शुरू किया कि उनका डिटेक्शन सबसे बड़ी समस्या है। कम्युनिकेबल डिजीजेस के ऊपर जो काम कर रहे थे उसमें जो सहयोग मिल रहा था वो तो था ही, परंतु नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस ज़्यादा बड़ी समस्या धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हम सब जानते हैं। कल अभियान जो है वो केवल ग्रामीण क्षेत्र में ही काम करता है, नगरीय क्षेत्र में काम नहीं करता। तो वहाँ पर बहुत बुरी तरह से फैल रही है। अब इसको डिटेक्शन को लेकर आज से 6 वर्ष पूर्व टेलीमेडिसिन का सहारा लेना प्रारंभ किया था, परंतु क्योंकि सरकार की भी कोई गाइडलाइन नहीं थी और चिकित्सकों को भी एक भय कुछ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के कारण थे, तो इसको करने में बड़ी कठिनाई आ रही थी। परंतु बिल्ली के भाग से छीका छूटा और कोरोना आने के कारण गवर्नमेंट की गाइडलाइन और फिर उसके बाद गवर्नमेंट का झुकाव टेलीमेडिसिन के ऊपर अधिक हो गया और अब तो ई संजीवनी के रूप में हर स्टेट गवर्नमेंट भी इसका प्रसार कर रही है। तो इसलिए हमारे लिए भी कार्य करना अब आसान हो गया और इसीलिए बड़ी संख्या में चिकित्सक इसके साथ अब जुड़ने लगे हैं। कोरोना के समय में जो कार्य हुआ था उससे डिफरेंट कार्य अब हम कर रहे हैं। इस कार्य की जो मुख्य विशेषता है वो ये कि वो गांव जिस गांव में कार्य होता है उस गांव के ही रहने वाली एक विवाहित महिला को इस पूरे कार्य के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। अब ये महिला जब किसी पेशेंट को देखती है तो उसके सारे हिस्ट्री को, जिस तरह से चिकित्सक हिस्ट्री लेते हैं उस प्रकार का प्रशिक्षण उसको दिया जाता है रेजिडेंशियल, जिससे वो उस पेशेंट की सारी हिस्ट्री रिकॉर्ड करके और डॉक्टर्स को भेज सके। और जब वो भेजती है तब टेलीमेडिसिन के माध्यम से डॉक्टर्स उस रिकॉर्ड को पढ़कर और जो ऑनलाइन परामर्श दे सकते हैं, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन का हो, चाहे वो प्रेस्क्रिप्शन के रूप में हो या रेफरेंस के रूप में हो, वो देते हैं। तो इस प्रकार से ये कार्य आज देश भर के 750 गांवों तक पिछले 1.5 वर्ष के अंदर पहुंच चुका है और हर प्रांत के अंदर कोई ना कोई या तो एनएमओ का या फिर कोई एनएमओ से संबंधित ना होते हुए भी जो वॉलंटरीली इस कार्य को करना चाहता है ऐसे चिकित्सक अपने साथ जुड़े। तो आज 30 चिकित्सक इस कार्य में अपने साथ 7 प्रांतों में जुड़े हुए। अभी तक ये कार्य जो कुल टोटल देश भर के 14 प्रांतों में आरोग्य का कार्य पहुंचा है वो करीब 1700 गांवों में है, परंतु उसमें से 750 गांवों में टेलीमेडिसिन का कार्य भी पहुंच गया है। इसमें गत वर्ष में 12,142 पेशेंट्स को देखा गया है। ये एक प्रकार से एनएमओ के चिकित्सकों की भी सहयोग के साथ हुआ, इसलिए एक वर्टिकल की रिपोर्ट जैसी है। और इसमें 5,143 पेशेंट्स ऐसे थे जिनको कि आरोग्य सेविकाओं ने स्वयं देखकर और उनको निपटा दिया का अर्थ ये है कि वो केवल ब्लड प्रेशर चेक कराने आए थे या हीमोग्लोबिन टेस्ट कराने आए थे या ग्लूकोमीटर से ग्लूकोज चेक कराने आए थे, बस इतने काम के लिए आए थे। ये कार्य अभी तक 25 क्लस्टर्स में यानी 750 गांवों में हो चुका है। इसमें 30 डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं जिसमें से 10 एक्टिव हैं। कुल सेविकाएं इस समय जो इन्वॉल्व हैं 310 हैं और इस 9 स्टेट्स में, जैसा मैंने पहले बताया, इसकी एक ट्रेनिंग 10 दिन की होती है। जो सहायता सारे चिकित्सक कर सकते हैं वो 3 प्रकार की है। एक तो टेलीमेडिसिन के बैकएंड डॉक्टर्स की तरह से उस ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करके कर सकते हैं, ट्रेनिंग में सहायता कर सकते हैं, मॉनिटरिंग में सहायता कर सकते हैं
यह सारे रूपों में सहायता करते हुए टेलीमेडिसिन के कार्य को और आगे बढ़ा सकते हैं। हम सब लोगों ने पिछली एजेंसी में इसको प्रस्ताव पास भी किया है, तो इसको हम कार्य को आगे बढ़ाएं, यही